हमारे गाँव में मेला है, हम दोनों जा रहे थे मेला देखने, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी ले चलूँ। पर उससे पहले हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सी बारात निकल रही है, तो चलिए पहले मैं आपको बारात दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मेला ले चलती हूँ। मेरे हुलिये पे मत जाइए क्योंकि मुझे कई दिनों से फ़ीवर और ज़ुकाम है, तो मेकअप करने से चेहरा खिलता नहीं है जब तक आप दिल से ना खुश हो। तो मतलब दिल से खुश हूँ पर हेल्थ से मतलब सेहत से खुश नहीं हूँ, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए फटाफट मिलते हैं। बारात आ गई, बारात आ गई, फटाफट देखो बारात आ गई तो डीजे आ गया। डीजे के साथ आगे आगे डीजे, पीछे पीछे लोग। वो कहते हैं ना, आगे बाराती पीछे बैंड बाजा। नहीं, यहाँ बैंड बाजा आगे है, बाराती सारे पीछे, घराती बाराती लेडीज जेंट्स सब पीछे हैं। और यहाँ लगा रहे हैं सब जम के ठुमके। आप देख सकते हैं, ये एक बाई अभी मेरे साथ ही गई है, यहीं मेरे मैंने इसकी फोटो क्लिक करी, इनकी, इनकी मौसी की, इनके बच्चों की, सबकी मैंने मतलब बहुत सारे लोगों की मैंने फोटो खींची है, क्योंकि सबने कहा मेरी खींच दो, मेरी खींच दो। कुछ लोगों ने मेरे साथ भी खिंचवाया, कुछ लोगों का मैंने उनका अलग से खींच खींच के दिया। बट बहुत अच्छा लग रहा था। ये दूल्हा था, आपने देख ही लिया। और यहाँ सब लोग डांस करने में इतने मसरूफ थे कि आपको क्या बताऊँ। मन तो मेरा भी कर रहा था, पर वही हो गया, बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना। अच्छा नहीं लगता किसी और की शादी में डांस करना, बट बहुत अच्छा लग रहा था यार, बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ वो चला था, छम छम बाजे बाजे मेरी तागड़ी, छन छन बोले बोले मेरी तागड़ी। बट मैं यहाँ गाना नहीं डाल सकती क्योंकि तुरंत कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने गाना नहीं डाला। गाना हटा के सिर्फ वॉइस डाली। बाद में डीजे के पास मैं खड़ी थी ना, तो मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से डीजे बज रहा था। और वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो ये डीजे वगैरह दूर ही अच्छे लगते हैं, बहुत करीब तो सिर में दर्द कर देते हैं। तो मैं भई थोड़ी देर तो यहाँ रुकी, इन सबको रिकॉर्ड कर रही थी, थोड़ी देर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं पीछे चली गई क्योंकि मुझसे इतना तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो और कुछ तो जुकाम की वज़ह से ना सिर में दर्द, आँखों में दर्द, कानों में दर्द, पता नहीं किस तरह हो गया। और अभी तो घर में मतलब सभी लोग बीमार हैं, पहले इनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, फिर मुझे हो गया, और अब बारी अनमोल की है। 3 दिन से अनमोल बुखार में एकदम परेशान है। ये सब डांस करके यहाँ थक गई थी, आके यहाँ खड़ी हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल पीछे चली गई, जब डीजे आगे चल गया, बारात आगे चली गई, दूल्हा घोड़ी सब कुछ आगे चला गया, जब मैं बहुत पीछे जाके खड़ी हुई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब शोर की वज़ह से परेशान हो रही थी। अच्छा नहीं लग रहा था, रह कोशिश कर रही थी खुश रहने की, लेकिन वही है, जब अंदर से तबीयत ठीक नहीं हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ये दूल्हे की बुआ है, दूल्हे को अच्छत मान रही थी, उड़द और चावल मिलाया हुआ था, वो दूल्हे के ऊपर फेंक रही थी धीरे-धीरे। ऐसा करती हैं बुआ या बहन, दोनों में से कोई करता है। ये बुआ है दूल्हे की। और ये साफा देख लीजिए इन जेंट्स का, कितना सुंदर लग रहा था। मुझे तो मतलब ये राजपूती पोशाक बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो जेंट्स का हो चाहे लेडीज़ का। पिया जी भी मेरे साथ थे, ये पीछे-पीछे चल रहे थे मेरे, क्योंकि मैं मेले में जाने वाली थी, बारात तो थोड़ी दूर ही जाने वाली थी। मतलब मेले तक गई है पर मेले के अंदर बारात एंटर नहीं करेगी, और अकेले मेले में मैं नहीं घूमूँगी, इसलिए पिया जी को साथ ले गई थी। ये लहंगा मैं आपको दिखा रही थी, कितना प्यारा लहंगा है, देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। इनका कढ़ाई, कलर सब कुछ बहुत सुंदर लगा, जितना भी वर्क था ना, बहुत सारे लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे लहंगे पहने थे। वैसे सभी लोग अच्छा ही पहन रखा था सबने ही। ये दूल्हे का साफा देख लीजिए आप, कितना लंबा साफा लटकाया है। ये भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक होता है कुछ चीज़, कुछ तो होता है इसमें जो बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। मैंने खुद के लिए भी लहंगा सिलवाया है, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझ पे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन औरों को देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ये लेडीज़ है ना, ये इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी लग रही थी, आपको क्या बताऊँ। पर इसने पता नहीं क्यों नाक नहीं बिंदवाया था, नाक में कुछ नहीं पहना था, तो मुझे थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था। बट बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, अच्छी है, मतलब हेल्थ, हाइट, वेट अच्छी लग रही है, भरे-भरे शरीर में बहुत ही सुंदर लग रही थी। लहंगा भी इसके ऊपर जच रहा था, हाँ, कुछ पहना है, अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। पर आजकल ट्रेंड आ गया है, लोग नाक नहीं बिंदवाते। और ऐसे ही मतलब मेला देखते, मतलब इन सब बारात देखते-देखते मैं मेले में पहुँच गई। मेले में यहाँ सब लोग झूला झूल रहे थे, मैंने तो सिर्फ़ देखा, मैं किसी भी झूले पे नहीं गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये नाव वाला झूला इतना ऊपर जा रहा था, मैं इसको देख के ही डर गई, हे भगवान! इतना ऊपर जा रहा है। दीपक भी इसके ऊपर गया था, एकदम ऊपर जाके बैठा था लास्ट में, उसको बड़ा मज़ा आया झूलने में, पर मुझे नहीं। मिकी माउस वगैरह भी आए हुए थे, हर तरह का झूला आया था। पिछली बार इनका चार्ज 50 था, बीच में इन्हों अब इस बार 70 कर दिया, और मेले वाले दिन तो सीधा 100 रुपए कर दिया। इस बड़े वाले झूले पे पिछली बार मैं बैठी थी अपने डर से जीतने के लिए, और दोबारा इतनी ज़्यादा डर गई कि अब कभी ज़िंदगी में ना बैठूँ मैं इस झूले पे। यहाँ पिया जी नमकीन बनवाने लगे, पर मैंने तो नहीं खाया भई, मुझे नहीं खाना था। धूल, मिट्टी इतना गंदा था सब कुछ, यही भगवान है। वैसे भी मैं मेले में कोई चीज़ नहीं खाती, मुझे नहीं समझ में आता मेले में खाना-पीना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, बहुत ही ज़्यादा धूल-मिट्टी। यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त थे। ये एक आंटी यहाँ थक गई थी, ये कह रही थी मेरी फ़ोटो खींच।
पर उन्हें नहीं पता था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ आंटी बैठो आप, मैं खींचती हूँ। तो वैसे ही कर दिया था उनको, वो खुश हो गई थी, हाँ मेरी फ़ोटो खींच गई। और ये सब जान पहचान की लेडीज़ थी, सब मिले जा रही थी, बात करे जा रही थी, हाय हेलो करे जा रही थी। और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे डर लग रहा था कोई फ़ोन एक ना राउंड छीने। मेले में घूम आई, इतनी भीड़ थी मेले में, कहीं ना घूम पा रही ना देख पा रही थी। बस ये 2-4 चीजें लेके मैं वापस आ गई। ये इनसे कहा कि शाम को मुझे दोबारा मेला घुमा के लाना। वैसे मेला कल परसों 2 दिन रहेगा, यहाँ 5 दिन मेला रहता है, तो मैं किसी और दिन भी देखाऊंगी। लेकिन अभी तो इतने में आ गई, थक गई, गर्मी थी, भीड़ थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर मिलता। तो फिर दोबारा चलूंगी तो ले चलूंगी, ठीक है। तब तक फटाफट कपड़े धोए थे, कपड़े उतार रहे हैं पिया जी। मैं भी जल्दी से चाय बना के पिला दूँ, वरना मेरी खैर। आप लोगों से कहा था ना कि मेला दिखाऊंगी, ये देखो, ये मेला नहीं, मंदिर देखो। और इतना खूबसूरत मंदिर देखो, ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत लग रही थी ना मंदिर, रात में सजी धजी नई नवेली दुल्हन से भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एकदम मेरा दिल खुश हो गया इसे देखकर। मेले में मैं शाम को नहीं आई थी दोबारा, मैं सीधे रात में ही आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक अंकल की डेथ हो गई थी और वो मैंने पता चल गया था मुझे, तो फिर उसके बाद मन उदास हो गया था। तो मैं दोबारा मेले में नहीं गई थी। पर रात के टाइम धूप नहीं लगाया था मैंने सुबह, इसलिए मैं शाम को धूप लगाने आई हुई थी। तो बस इतनी सी क्लिप बनाई, और मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मेला इस बार आप लोगों को नहीं घुमाया, उसके लिए सॉरी। और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट